हर हर महादेव दोस्तों अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का दोष है, कैसा भी दोष हो, तो पूजा करने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप उन नियमों के बारे में सोचेंगे, उन्हें समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। दोस्तों हमने बहुत से लोगों को, जैसे पहला नियम यह होता है कि बहुत से लोगों को हमने देखा है कि इनके पास पैसे की कमी होती है, ये पूर्ण पूजा नहीं करा पाते, और यहाँ तक कि ये कुछ पैसा ये उधार मांग कर लेकर आते हैं पूजा करवाने के लिए। ऐसे कार्य मत करिए, उधार पैसे लेकर आप पूजा मत करिए। चाहे भले ही आप महीने 2 महीने बाद जब भी आपके पास पैसा हो जाता है तब पूजा करिए, या फिर जितना पैसा है उसके अनुसार पूजा करिए। हालांकि काफ़ी मदद हम लोग भी करते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत से लोगों को हमने देखा है जो फ्लाइट से आते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन अपने स्तर की पूजा नहीं करवाते, पूजा में सबसे बड़ी कंजूसी करते हैं। दोस्तों शास्त्रों में कथन है कि जब पिता अपनी पुत्री की शादी करते हैं तो अपने से ऊंचे स्तर के लोगों के साथ उसकी शादी की जाती है उस परिवार में, क्योंकि तभी उसे सुख प्राप्त होता है। जो पिता होता है, पिता को मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर पिता अपने से नीचे परिवार में अगर शादी करता है अपनी पुत्री की, तो उसे मुक्ति नहीं मिलती बल्कि कष्ट प्राप्त होता है। इसी तरह अपने स्तर के साथ आपको पूजा करनी चाहिए, उसके अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। बाकी दोस्तों जैसे कि बहुत सी पूजा के नियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे पूजा करने से पहले आपको अर्जी लगानी होती है, पेशी होती है, कैसे कपड़े होते हैं, खाली पेट पूजा होती है, आपको अपने शरीर पे कोई भी धागा कोई भी ऐसा नहीं रखना चाहिए पूजा के दौरान, ऐसी जानकारी दे चुका हूँ। अच्छा, इसके साथ में कुछ पूर्ण पूजा होती हैं। जैसे पूजा हो गई, पूजा के साथ जैसे काफ़ी लोग मंत्रों का जाप करते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि इस वाली पूजा में मंत्रों का जाप भी शामिल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जाप की दक्षिणा अलग होती है, पूजा की दक्षिणा अलग होती है। इसके अलावा दोस्तों जैसे पितृदोष की पूजा, जो नारायण नागवली की विधि पूजा है, जो त्र्यंबकेश्वर में जो इसका मुख्य स्थान है जहाँ पर ये पूजा होती है, यहाँ पर दोस्तों मैंने देखा है कि लोग लग्जरी लाइफ सूतक के दौरान जीते हैं। जो 3 दिन की पूजा होती है ना, उसमें गद्दे पर अच्छे होटल में रहते हैं, जबकि सूतक के दौरान हमें वानप्रस्थ का जीवन जीना चाहिए। मतलब धरती में सोना है चादर बिछाकर, आपको गद्दे पर नहीं सोना है। इसी तरह दोस्तों जैसे कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मोबाइल पर कुछ इस तरह के चलचित्र देखते रहते हैं, एंटरटेनमेंट के हंसी मजाक करते रहते हैं। पूजा करने आए हैं पितृदोष की सबसे बड़ी पूजा नारायण नागवली, और आप त्र्यंबकेश्वर जो मुख्य स्थान है यहाँ पर करने आए हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, फिर कैसे फल प्राप्त होगा? आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। कैसे प्राप्त होगा? दोस्तों नियमों का पालन करिए। जब नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूजा का फल जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि आप ऐसे क्षेत्र में आए हैं जहाँ पर पूजा का फल तो मिलना है।